आपको कल दो न्यूमेरिकल दिए थे। किसी डायपोल की वजह से उसके अक्षीय स्थिति में हमें फील्ड की वैल्यू निकालनी थी। उम्मीद है शायद आपने कर लिए होंगे। सिंपल से न्यूमेरिकल है लेकिन काम के हैं। अगर नहीं हो पाए हैं तो आप इन्हें फोकस कर सकते हो। सबसे पहले हम सेकंड न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। न्यूमेरिकल को एक बार रिपीट कर देते हैं, शायद आपने वीडियो देखा हो या न देखा हो। सेकंड न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का है। दो आवेश है -10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम। इनके बीच की जो सेपरेशन है वो 4 mm है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं। इस द्विध्रुव की एक्सियल पोजीशन में, अक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर हमें किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान निकालना है। सिंपल सा न्यूमेरिकल फिगर बनी हुई है। वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश, एक आवेश है -10 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश है +10 माइक्रोकूलम। बीच की जो लेंथ है जिसे हम डायपोल लेंथ कहते हैं, इट इज गिवन 4 mm। ये हमने एक्सेल पोजीशन बनाई हुई है। इस एक्सेल पोजीशन में पी पॉइंट है जो इसके मध्य बिंदु से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस पी पर हमें नेट फील्ड निकालना है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। नेचुरली पी पॉइंट पर दो फील्ड होंगे। एक फील्ड होगा -10 माइक्रोकूलम आवेश की वजह से, दूसरा फील्ड होगा +10 माइक्रोकूलम आवेश की वजह से। तो एक मेथड तो ये है, हम इन दोनों आवेशों को लेके चले, पी पॉइंट पर फील्ड्स की वैल्यू कैलकुलेट करें और फिर नेट फील्ड निकालें, परिणामी क्षेत्र निकालें। लेकिन दैट इज ए लॉन्ग मेथड। हम एक सिंपल रेट हमने निकाला हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में क्षेत्र की प्रबलता, क्षेत्र की तीव्रता E=, लेकिन फॉर्मूला तब के लिए है जब हमारा पी पॉइंट अधिक दूरी पर हो। फॉर्मूला लिखा हो E=1/4πε0 2p/r³। P इज द डायपोल मोमेंट, जो यहाँ पे P है वो द्विध्रुव आघूर्ण है। R जो है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु P तक की डिस्टेंस है। यहाँ P तो पॉइंट है लेकिन ये डायपोल मोमेंट है। इस P का इस P से कोई तालमेल नहीं है। दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज डायपोल मोमेंट। अब हमें बस फार्मूले में हर एक वैल्यूज को पुट करना होगा। 1/4πε0 की वैल्यू पुट करते हैं 9 × 10⁹। हमेशा न्यूमेरिकल में ध्यान रखिएगा, जो 1/4πε0 होता है वो एक कांस्टेंट होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹। 2 × p, p इज द डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, जो q × 2l के बराबर होता है। q मींस द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश, किसी एक आवेश का मान, × 2l द्विध्रुव की लंबाई। तो हम जो p की प्लेस में लिखेंगे q × 2l/r³। फर्दर वैल्यूज को रखें तो यहाँ है 9 × 10⁹ ये वैल्यू लिखी हुई है। 2 × द्विध्रुव का जो आवेश है, एक माइनस का आवेश है, एक प्लस का आवेश है, तो कोई भी आप एक आवेश लेके चलो, उसकी मॉडुलस वैल्यू लेके चलिए, दिस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलिए। आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो माइक्रोकूलम में दी हुई है, तो इस माइक्रोकूलम को सबसे पहले कूलम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10 × 10⁻⁶। माइक्रोकूलम को आप कूलम में जब कन्वर्ट करते हो तो 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई करना होगा। × 12 हो गया इनके बीच का गैप, इनके बीच की दूरी जो 4 mm है। इस mm को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिलीमीटर को जब कभी भी मीटर में बदलते हैं तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करें। हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटी बात होती है लेकिन बहुत काम की। तो हमने mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अपॉन में नीचे जो हमारा r जो डिस्टेंस होगा वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से
इस बिंदु P तक की दूरी होगी जो हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है। इस सेंटीमीटर को भी हम मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर्स। तो 20 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट किया, 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर फिर क्यूब किया है, सिंप्लीफाई किया। आप सिंप्लीफाई करोगे, सबसे आसान तरीका होता है जो भी आपको वैल्यूज होती है उनको आप मल्टीप्लाई में आगे लिख लो। यहाँ पर देखो आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 8 हो गया, 8 का 9 में करोगे तो 72 हो गया। 8 10 की जो पावर्स हैं उन्हें पीछे ले जाइए, या 10 की पावर 9 है प्लस ये एक 10 की पावर 1 ही है तो 10 की प्लस की 10 हो गई। ये 10 की पावर -9 है तो हमारा इंटू 10 और बचा ऊपर। नीचे हमने इसको लिखेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर -2 है, तो पहले हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -1। उसका जब क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब हो गया 8 इंटू 10 की पावर -1 का क्यूब हो गया 10 की पावर -3। यहाँ से कैंसिल आउट करें, 8 से आप 72 को कैंसिल करो तो आंसर मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम। तो इट इज द वैल्यू ऑफ द फील्ड एट पॉइंट P। इस फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, क्योंकि प्लस का जो चार्ज है वो जिसके ज़्यादा पास में है, तो इफेक्टिव जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बिल्कुल उसी तरीके से है। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 2 आवश्यक पॉइंट चार्ज है, माइनस का 5 माइक्रो कूलम एंड प्लस 5 माइक्रो कूलम। इनके बीच का जो गैप है दैट इज गिवन 4 सेंटीमीटर। इसकी एक्सियल पोजीशन है, अक्षीय स्थिति बनाई है। इस एक्सियल पोजीशन में एक पॉइंट P है जो इनके पास में है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। पॉइंट P की जो दूरी है इसके मध्य से, डायपोल के मध्य से 4 सेंटीमीटर है। इनके जो बीच का गैप है वो भी 4 सेंटीमीटर है। जो मिड पॉइंट C है यहां से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो भी 4 सेंटीमीटर है। हमें P पॉइंट पर एक तो फील्ड की वैल्यू निकालनी है, दैट फील्ड, और दूसरा ये जो द्विध्रुव है इसका डायपोल मोमेंट, इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी निकालेंगे, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। डायपोल मोमेंट मींस द्विध्रुव आघूर्ण, सिंपल सा फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। Q मींस जो द्विध्रुव है उसके किसी एक आवेश का मान इंटू 2L उनके बीच की दूरी, डायपोल लेंथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, मॉडुलस ऑफ Q इंटू 2L। हमारा जो Q है वो माइक्रो कूलम में है, तो सबसे पहले माइक्रो कूलम को आप किस में कन्वर्ट करोगे, इन द कूलम्स। तो हियर इट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो कूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट किया, इंटू 2L। इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन हो गया 4 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया, 4 इंटू 10 टू द पावर -2। सिंप्लीफाई किया, 4 का मल्टीप्लाई 5 भी किया तो 20 इंटू 10 टू द पावर -8। यहाँ से 0 को रिमूव करें तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम इंटू मीटर। तो ये तो है द्विध्रुव आघूर्ण। सेकेंडली हमसे ये भी पूछा गया है कि P पॉइंट पर नेट फील्ड कितना होगा। अब इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को करने के लिए 2 मेथड एप्लीकेबल हैं, हम आपको दोनों बता देते हैं। आपको जो बेटर हो आप उससे कर सकते हैं। वैसे हमें वो फॉर्मूला एडॉप्ट करना चाहिए जो टाइम को बचाए, शॉर्टकट हो।
तो पहला फर्स्ट मेथड हमारा कुछ ऐसा है, इस पी पॉइंट, ये पी पॉइंट जो है द्विध्रुव के बिल्कुल पास में है, ज्यादा अधिक डिस्टेंस पे नहीं है। तो हम क्या करें, पहले मेथड में हम यूं करें कि पहले हम इस -5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण पी बिंदु में क्षेत्र निकालें, फिर हम +5 माइक्रोकूलम आवेश को ऐसे पी बिंदु पर फील्ड निकालें। पी पॉइंट पर दो फील्ड होगी, माइनस आवेश अपना फील्ड बनाएगा, प्लस आवेश अपना फील्ड बनाएगा। तो इन दोनों की वजह से हम फील्ड की कैलकुलेशन करें। तो अपने सेंटेंस लिखा हुआ है, सबसे पहले -5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण पी बिंदु पर क्षेत्र का कॉमन फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 चार्ज का मॉडुलस अपॉन r²। ये कॉमन फॉर्मूला है। Therefore E1 = 1/4πε0। हम किस चार्ज की वजह से पहले निकालना है, ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम। तो हम इसका मॉडुलस लेके चलेंगे। मॉडुलस में लिखा हुआ है -5 × 10⁻⁻⁶। माइक्रोकूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट किया, अपॉन r² क्या होगा, इस चार्ज से पॉइंट P तक की डिस्टेंस। अब जरा देखो आप, इस वाले चार्ज से पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस हमारी 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये डिस्टेंस हमारी 2 सेंटीमीटर होगी। तो हमें डिस्टेंस लेनी होगी पॉइंट A से P तक की डिस्टेंस, AP², जहां AP की वैल्यू कितनी होगी, 4 + 2 या 2 + 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, AP की वैल्यू पुट की, तो E1 = 1/4πε0 की वैल्यू पुट की, दैट इज 9 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁻⁻6 अपॉन AP कितना है, 6 × 10⁻2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, 9 × 10⁹ इंटू 5 × 10⁻6 अपॉन, आप इसका स्क्वायर करोगे तो 36 × 10⁻⁻4। और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 से आप 36 को 4 टाइम्स कैसे कर सकते हो, 5/4 बचा, इंटू 10⁻+7, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -2 बचेगा, प्लस के 9 है तो +7, डिवाइड करें तो 1.25 इंटू 10⁻7 N/कूलम। ये जो फील्ड होगा ये माइनस चार्ज की वजह से है, तो नेचुरली इनवर्ट अंदर की होगा, E1 वेक्टर तो लिखा हुआ है इनवर्ट अंदर की ओर होगा। इसी तरीके से हम +5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण, एक बार हमने इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे फील्ड निकाला, अब हम इस चार्ज जो +5 माइक्रोकूलम है इसके कारण इस P पॉइंट पे फील्ड निकालें, दैट इज E2। सेम फार्मूला 1/4πε0 के प्लेस पे लिखा है 9 × 10⁻9, चार्ज है 5 × 10⁻6। अब हमारा जो डिस्टेंस होगा R, वो कितना होगा, B पॉइंट से लेके P तक की डिस्टेंस अपॉन में BP²। यह BP की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो मिड पॉइंट से लेके यहां तक का ये 4 सेंटीमीटर, C से लेके B तक का ये 2 सेंटीमीटर, हाफ है ये 2 सेंटीमीटर होगा, इट इज द 2 सेंटीमीटर। तो आज जो BP बचा दैट इज द 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर्स में है तो हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया, 2 × 10⁻2 मीटर्स होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद 11.25 11.25 इंटू 10⁻7 N/कूलम। ये जो फील्ड होगा E2 होगा, ये प्लस चार्ज की वजह से है, तो नेचुरली इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। Therefore अब P पॉइंट पे दो फील्ड है, एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है, तो नेट फील्ड हम जब निकालेंगे
तो बड़े फील्ड में से छोटे फील्ड को हमें माइनस करना होगा, बिकॉज द टू फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो नेट फील्ड E इक्वल टू, हमने E2 की वैल्यू ये पुट की, E1 की वैल्यू ये पुट की, सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, तो आंसर मिला 10⁸ न्यूटन अपॉन कूलम। इट इज द नेट फील्ड। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसमें हमने इंडिविजुअली एक एक करके एक बार इस -5 माइक्रोकूलम आवेश को ऐसे यहाँ पे फीड निकाला, एक बार +5 माइक्रोकूलम की वजह से यहाँ पे फीड निकाला, फिर दोनों का नेट फीड निकाला। बात थोड़ी सी ज्यादा लेंथी हो गई। इसका एक सेकंड मेथड भी हो सकता है। हमारा सेकंड मेथड ये है, सेकंड मेथड से हम करना चाहते हैं ऑल्टरनेट मेथड। पी पॉइंट एक तो इसके एक्सेल पोजीशन में अच्छी स्थिति में है, दूसरा डायपोल के पास में भी है। देयरफॉर हमने आपको डेरिवेशन किया होगा तो ये बताया होगा कि अक्षीय स्थिति में किसी भी पॉइंट पर जो नेट फील्ड होता है E इक्वल टू, दो कंडीशन में फॉर्मूले बताए होंगे। एक उस कंडीशन में बताया होगा जब पॉइंट डायपोल के पास में हो, और एक उस कंडीशन में बताया होगा जब पॉइंट P डायपोल से बहुत अधिक दूरी पर हो। तो बहुत अधिक दूरी पर होता है तब तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε0 P/2P/r³। ये उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है जब पॉइंट डायपोल से बहुत अधिक दूरी पर होता है। लेकिन यहां पे जो पॉइंट P गिवन है ये डायपोल के पास में है, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंसेस गिवन, जो दूरियां दे रखी है उसके हिसाब से, उसके आधार पर। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला ये बनता है E इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन r² माइनस l² होल स्क्वायर। द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जब लिया गया बिंदु द्विध्रुव के पास में होता है तो फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε0 2 × P × R अपॉन r² माइनस l² होल स्क्वायर। व्हाट इज द P हियर? में P क्या है, R क्या है? तो P इज द डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण है जो Q × 2L के बराबर होता है। R होती है डायपोल के मिड पॉइंट से उस बिंदु तक की दूरी, एंड जो L होता है ये डायपोल लेंथ का हाफ। तो हर एक वैल्यू पुट करें। हियर R इक्वल टू कितना होगा, हमारा जो लिया गया पॉइंट है इसके मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर पर है, तो R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर्स पे कन्वर्ट कर लेंगे, 4 × 10⁻² मीटर्स। हमारा जो डायपोल लेंथ है 2L हमारा 4 सेंटीमीटर है, देयरफॉर हमारा जो L होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। ये भी हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। और प्रीवियसली पहले हमने जो डायपोल मोमेंट P है उसकी वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है 2 × 10⁻⁷। ये हमने अभी ऊपर निकाला है द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। हर एक पार्ट पुट करें। देयरफॉर E इक्वल टू यह होगा 9 × 10⁹ 2 × ये P की वैल्यू हो गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ R, ये R का मान है 2 × P × R अपॉन नीचे लिखा R², दोबारा से R की वैल्यू ये लिखी हुई है 4 × 10⁻² स्क्वायर माइनस ये l², L की वैल्यू लिखी हुई है जो द्विध्रुव की आधी लेंथ है 2 × 10⁻² होल स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर ले, संख्याओं को सबसे आगे लिख लिया करो। तो देखो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, इस 2 में होगा तो ऊपर हो गया 16 × 9, 10 की पावर्स को आप पीछे लिख लिया करो। तो 10 की यहाँ पे नेगेटिव पावर 9 है, प्लस पावर 9 है, तो 10 की पावर 0, ये तो ऊपर हो गया। अब वो नीचे सिंप्लीफाई करेंगे
तो इसका स्क्वायर हो गया 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस यहाँ पे स्क्वायर हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 होल स्क्वायर। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये बचा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें, ऊपर मल्टीप्लीकेशन करें तो ऊपर आया 144, नीचे आया 144, 12 का स्क्वायर हो गया इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। सिंप्लीफाई करेंगे तो वही रिजल्ट मिला। आप जरा देखो, उतना ही रिजल्ट है जो हमने फर्स्ट मेथड से निकाला। तो दिस वाज द सेकंड मेथड। ये थोड़ा सिंपल है, कम टाइम लेगा, तो हमें वो मेथड एडॉप्ट करना चाहिए जिससे हमारा टाइम बचे। थैंक्स ए लॉट फॉर द न्यूमेरिकल्स।